गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के कुछ सदस्यों की सदस्यता यह कहकर निरस्त कर दी गई थी उनके द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। सदस्यता बहाली को लेकर सुरेश अग्रवाल ने मोर्चा खोल दिया। समिति के कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पूरा क्या मामला है, आइए जानते हैं। स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के हमारे साथ कुछ साथी बैठे हैं, उनको गृह निर्माण मंडल से हटा दिया गया है। उनकी बहाली को लेकर आज सुरेश अग्रवाल जी बैठे हैं, जो आमरण अनशन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर क्या मुद्दे हैं और कैसे इनका मुद्दा है वो जानेंगे। इनसे सर बताएंगे किन मुद्दों को बैठे। स्मृति गृह निर्माण समिति ने हमारे व्यावसायिकरण के कारण हमें हमारी सदस्यता रद्द कर दी थी, जबकि हमारा व्यावसायिकरण शासन की नीति के अनुसार हमने व्यावसायिक नियमितीकरण कराया हुआ, उसकी फीस जमा कर दी है। उसका लेटर लगाने के बाद भी हमें सदस्यता नहीं प्रदान की जा रही है। अपनी सदस्यता को बहाल करने के लिए, अपने साथियों की सदस्यता बहाल करने के लिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ। कितने वर्षों से आप लोग को हटाया गया है? ये 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। तो अभी जो मांग है आप लोग की रखना है, कितने लोग हैं आप लोग की जो इस टाइप से हटाया गया है? 35 से 50 लोग हैं जिनको सदस्यता हटाई गई है। उनको क्यों उन लोग क्यों नहीं आए? आप ही अकेले बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं अन्याय के खिलाफ मेरा लड़ना चाहिए। मेरी अंतरात्मा ने बोला तो मैं आमरण अनशन पर हूँ। क्या लगता है कि ये दुर्भावना से हटाया गया? क्या लगता है कैसे लगेगा? जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ता है, जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जो इनकी बातें नहीं बनता है, उनको कोई भी कारण से उनकी सदस्यता को रद्द कर दी जाती है। और भी व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ, कम से कम 300-400 लोग व्यवसाय कर रही है, उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया। जो इनके चहते हैं, जो इनको वोट देते हैं, जो इनके पक्ष में बात करते हैं, उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया गया। एक तरफा कार्रवाई की है हमारे तरफ। सदस्यता रद्द करनी है तो सबकी करी जाए। इसके लिए आप लोग पहले जो आमरण बैठने के पहले किसी से मिले, अध्यक्ष से मिले, क्या मिले, कौन हटाया, क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। 3-4 महीने पहले लेटर दे चुका था, लेकिन कोई जवाब में नहीं मिला। इनके द्वारा आप लोग को हटाया गया है? अध्यक्ष स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे और संचालक मंडल। सर आप भी सहयोगी से बैठे हैं, सर बताएंगे किन मुद्दों को लेकर है और क्या आप लोग? मुद्दा एक ही है कि जो 35 से 50 लोगों की सदस्यता समाप्त की हुई है, बिना कोई कारण के द्वेषपूर्ण उनकी सदस्यता बहाल की जाए। सहकारिता का नियम होता है कि आपस में बैठ के अपने मतभेदों का या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन यहाँ तानाशाही मतलब राजशाही चल रही है कि जो मैं हूँ वो हूँ, बाकी तुम कुछ नहीं हो। मैंने कर दिया। मैं कोर्ट को भी नहीं मानता, मैं सहकारिता को भी नहीं मानता। मैं यहाँ का राजा हूँ, जो करूँगा। ये उनका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए इन्होंने खुली भूमि पे ये विवेकानंद भवन बना दिया, गार्डन की, बिना अनुज्ञा के, बिना स्वीकृत विनाश के। और यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम सब हो रहे हैं, व्यवसायीकरण हो रहा है। इसलिए हमारा डिमांड है कि इनकी सदस्यता समाप्त करो, ये संचालक मंडल की सदस्यता समाप्त करो, और इनकी सदस्यता समाप्त पहले होनी चाहिए और सबकी बहाल होनी चाहिए। इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, और इनके ऊपर केवल एफआईआर नहीं, हाई लेवल मीटिंग, हाई लेवल जांच होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबे हैं ये लोग। इनका खुद का प्लाट जो है अवैध है। ये पहला मामला है। जो प्लाट बाद में लिया गया, अतिरिक्त भूमि पहले अलाट हो गई है इस संस्था के द्वारा, जो कि संचाल सहकारिता में कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। और अतिरिक्त भूमि एक नहीं, दो अतिरिक्त भूमि, एक प्लाट को 2 भाग में बांटकर अपने लिए अतिरिक्त भूमि का टुकड़ा अलाट कराया। इसकी मैंने 2020 में उप पंजीयक ऑफिस में कंप्लेन की थी कि देखिए गलत हुआ है। इन्होंने 592B जो प्लाट लिया है, 1.5 साल के अंदर खरीद लिया एक सदस्य, जो कि नियम का उल्लंघन है। 10 साल पहले कोई नहीं बेच सकता, लेकिन इन्होंने किया। ठीक है, किया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही बाजू की 45 बाई 60 की जमीन 2 भागों में अलग अलग डेट में अपने नाम पे करवा ली, जो कि एक षड्यंत्र है, छल कपट है पूरा का पूरा। इस छल कपट में पूरे सारा संचालक मंडल यहाँ का जिम्मेदार है। क्या करेंगे अगर मांग पूरा नहीं होता? कितने क्या नहीं, आमरण अनशन है। मांग तो जब तक पूरी नहीं होगी यहीं बैठे रहेंगे। प्रशासन अधिकारी आएंगे, जो सॉल्यूशन निकालेंगे, देखते क्या निकालते। कि हमारी मांग पूरी होने तब तक बैठेंगे, इनके साथ और भी सहयोगी हो वो भी आएंगे समय रहते, लेकिन अकेले बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। इनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी। मैं हूँ योगेश वर्मा, प्रभात टीवी चैनल से।